चलें। इस वक्त यूपी के देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ौरा गांव में, और हमारे पीछे आप एक तस्वीरों में आप एक परिवार देख रहे हैं। इस परिवार के बारे में जब आप लोगों को बताएंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग द्रवित हो जाएंगे, आंख से आंसू छलक जाएंगे। प्रेम में दिख रहा शख्स, इस शख्स को लेकर के ये मजबूर पिता, ये लाचार पिता, यहाँ ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सबका कर्जदार है। ये पूरे क्षेत्र के कर्जदार है, सब रिश्तेदारों के कर्जदार है, पूरे गांव वालों के कर्जदार है। और फिर भी इनका बेटा जो है आज अपने पैर पे नहीं चल पाया है। पूरी क्या कुछ कहानी है आपको बताने की कोशिश करेंगे। परिवार से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। कहाँ के निवासी हैं? मढ़ौरा, देवरिया जिला है। अच्छा, ये आपके बेटे की स्थिति ऐसे कैसे हो गई? ये एक्सीडेंट हुआ था। कब हुआ था? ये 10 जुलाई 2022 को हुआ। 10 जुलाई 2022, 22/3/25, मतलब 3 साल हो गए। तो क्या ये हकीकत है कि ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं इनके आप कुछ न कुछ कर्जदार हैं? जी, सबका कर्जदार है। सबके कर्जदार हो गए। किसके चक्कर में? सबके लड़के के चक्कर में। लड़के के चक्कर में। अच्छा, लड़के की ऐसी स्थिति हुई तो इलाज कैसे कराए, क्या कुछ हुआ? ये बहुत जगह है सर, लेकिन कोई ये नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए जो हमारा इलाज के लिए जाऊँ। क्या आपका बेटा पैरालाइज हो गया है? पैरालाइज है। ये अपने पाँव से चल नहीं पाते? नहीं चल पाते, कमर के नीचे पूरा पैरालाइज है। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पहले की क्या स्थिति थी? उससे पहले तो ठीक था, अच्छा खासा था, जा रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ उसी समय ये सारी नसें दब गई। अचानक से ऐसा कुछ होता है कि ये कहीं जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से। इन्हें चोट आती है, और चोट आने के बाद अच्छा खासा भला चंगा नौजवान लड़का जो है पैरालाइज हो जाता है। फिर अपने पैर से तब से नहीं चल पाता है, और पिता बच्चे के इलाज को लेकर के आज 3.5 सालों से दर बदर भटक रहे हैं। एक एक व्यक्ति के कर्जदार हो गए हैं। कहीं कोई गाड़ी ले जा करके मदद कर देता है, कोई इनके हाथ से उठा करके चला करके मदद कर देता है, कोई पैसे से मदद कर देता है, तो कहीं न कहीं ये पिता कर्जदार है, कर्जा हो गए। जी। अच्छा, ये क्या लगता है कि ये कर्जा कभी चुका पाएंगे? कैसे सर चुका पाएंगे? परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो 3 लड़कियां हैं। इनके अलावा 3 लड़कियां भी हैं? जी। क्या 3 लड़कियों की शादी हुई? नहीं सर, शादी नहीं हुई। हाँ। आप क्या करते हैं? तो घर पर रहते हैं। आप घर पे रहते हैं, कमाते नहीं हैं? कमाते नहीं हैं। फिर कैसे रोजी रोटी और इस लड़के का इलाज कैसे कराते हैं? अब कैसे कराएंगे? ऊपर वाला मालिक है। ऊपर वाला मालिक है, और गांव वाले मदद करते हैं, रिश्तेदार मदद करते हैं, लोग मदद करते हैं, तब इलाज होता है। इलाज होता है। क्या आपका इकलौता बेटा है? इकलौते बेटे को इस स्थिति में देख करके मन में तो बड़ा दुख होता है। इसी बेटे से उम्मीद थी? हाँ, यही बेटा से उम्मीद रहता था, लेकिन ये उम्मीद टूटी। अभी इनकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों की शादी करना है, लेकिन उस शादी में कौन सहयोगी बनेगा? आप लोग को बता दें कि इस परिवार में आने का महज यही कारण है, इस गरीब लाचार मजबूर व्यक्ति की मदद करना। आप लोगों के बीच में वीडियो साझा कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये इनकी जो है 2 बेटियां दिखाई दे रही है। एक बेटी कहाँ है? अच्छा, एक बेटी यहाँ पे है। यहाँ पे इनकी 3 बेटियां हैं। 3 बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी आप लोगों को उठाना है। जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता को यही कहेंगे, हमारा हेल्प करिए। आप हेल्प चाहते हैं? तो इलाज को लेकर के कहीं आपको आश्वासन मिला कि आपका बेटा कभी चल पाएगा? आश्वासन कैसे मिलेगा? हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, छोटा हॉस्पिटल में इलाज हो नहीं सकता। क्या कभी डॉक्टरों ने आश्वासन दिया कि बेटा खड़ा होकर के अपने पाँव पे चलेगा? नहीं, आश्वासन तो नहीं दिया। उम्मीद है कि बेटा अपने पाँव पे खड़ा होकर के चल सकता है? उम्मीद में बैठे हैं, क्या नाम है आपका? मंटू। अच्छा, कब ये सब कुछ हुआ? उसके पहले आप चल लेते थे, उसके बाद नहीं चल पाए। माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीदें थी कि बेटा जवान होगा, बेटा कमाएगा, बेटियों की जिम्मेदारी उठाएगा, शादी विवाह होगा। सारे सपने पे पानी फिर गए। तो घुटन सी महसूस होती होगी।
अब माँ बाप के सपने कैसे पूरे होंगे? जो जनता आपको देख रही है, जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या मदद चाहते हैं आप जनता से? हाँ, सब लोग मदद करें, आपका इलाज हो जाए। पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो रहा है। क्या पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो रहा है? अगर पैसा मिल जाए आपका इलाज हो जाएगा। उम्मीद है आप चल लेंगे अपने पैर पे? इन लोगों के बारे में जब आप लोगों को बताने की कोशिश की है ना, तो देखिए यहाँ पे पीछे सबकी आंखें छलक रही हैं। एक तरफ माँ रो रही है, एक तरफ पिता रो रहा है, बहनों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। क्या नाम है आपका? काजल। भाई की ये स्थिति है, भाई की ये स्थिति है, तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा आप लोगों? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? छोटा सा चैनल बनाए हैं कि ताकि हम लोगों का कुछ मतलब घर का रोजी और मेरे भाई का इलाज हो सके। इसके पहले आपके भाई का इलाज नहीं हो रहा सही तरीके से? नहीं, कहाँ जब पैसा रहेगा तभी नहीं होता। पहले होता था, लेकिन अब जब से पैसा नहीं है तो इलाज भी नहीं होता है। जब छोटा मोटा हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे कहाँ इलाज भी नहीं होता है, वैसे दवा दे देते हैं, उसको खिलाया जाता है। अच्छा, आपके शादियों की जो आप 3 बहनें हैं, आपके शादी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या अकेले आपके पिता ये जिम्मेदारी उठा लेंगे? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे पापा उठा ही देंगे। ये देखिए गांव के प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी हैं। थोड़ा सा और इधर आ जाइए आप, आ जाइए, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। ये स्थिति परिवार की जो है कहीं न कहीं पूरे गांव को भावुक की है। हाँ, ग्राम सभा 3-4 गाँव को गाँव जानता है, 10 गांव जानता है इस चीज़ को। ये एक मजबूर लाचार परिवार ऐसा ही है। हाँ, शक्ति अनुसार ये दवा कराए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ दवा से। मजबूर है, अब मजबूर है। अच्छा, किस चीज़ को लेकर के ये मजबूर है? उनके पास रुपया नहीं है कि अपनी शांति पूर्वक दवा और करा सकें। अच्छा प्रधान जी, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इनके कंधे पे? बेटे का इलाज कराना, परिवार का खर्च चलाना, क्या क्या जिम्मेदारी है? इनके ऊपर जिम्मेदारी लड़कियों की शादी है, हाँ, लड़के का इलाज है, हाँ, अपना रोटी चलाना है, कैसे हम खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे नाते रिश्तेदार को मेंटेन करेंगे, तमाम समस्या है। और नाते रिश्तेदार को क्या मेंटेन करेंगे? नाते रिश्तेदार खुद जो है इनकी मदद कर रहे खुद हैं। इनकी मदद कर रहे हैं, शक्ति अनुसार सारे लोग ऊपर पदार भी मदद किए, गाँव के लोग इनको शक्ति किए, आप लोग भी मदद किए। पूरे गांव के बता रहे हैं कि कर्जदार हैं। जी सही बोल रहा है, बहुत मजबूर है। इस पर चर्चा होती है, लेकिन कहीं चर्चा का कहाँ से कोई असर नहीं मिलता है कि आगे। और बाप इस कदर कर्जदार है कि वो कर्जा ऐसा नहीं लगता है कि ये जीवन में कभी चुका पाएंगे। कभी चुका नहीं पाएंगे, चुकाने की आवश्यकता नहीं है, सफल हो जाए वही सबको आता है। अच्छा, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? ये ठीक हो जाए, शादी विवाह हो जाए, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? हम लोग तो कल्पना करते हैं कि लड़का ठीक हो जाए तो इनका कुछ भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बच्चियां हैं 3, उनकी शादी भी आप कार्यक्रम आगे बढ़ाते, और उनका दिमाग कहीं काम नहीं कर रहा है, दवा कराना कि शादी हो जाए, क्या करना, मजबूर तो है ही। मजबूर है। अच्छा, क्या ये लगता है आप लोगों को कि अब सबको मिल करके इनकी मदद करनी चाहिए, बेटियों की शादी करवाना चाहिए, इनके लड़के का इलाज करवाना चाहिए? हाँ, ये समस्या है, जिनके पास मतलब ये आवाज़ जाती हो, इनकी मजबूरी पर हेल्प करना बहुत ही जरूरी है सारे लोगों को, तभी मतलब अपना जीवन यापन कर पाए। मुश्किल तो है। पूरे देश के कोने कोने से लोग आपको देख रहे हैं जी, इस परिवार के लिए क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? हम इस परिवार के लिए यही आग्रह करना चाहेंगे कि इनकी यथाशक्ति जो भी इनके पास हो, इनकी मदद कर, ताकि ये दवा भी करा लें, अपने बच्चों की उम्र के हिसाब से शादी भी करें। 4 बेटियां हैं आपकी, एक बेटी की शादी की है, बाकी 3 बेटियों में एक बेटी आपकी शादी करने लायक हो गई। तो बेटी की शादी को लेकर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे?
क्या मदद करें आपके लिए? हमारा मदद मिले हमको, हम्म, शादी करना। हम कमा तो नहीं पा रहे हैं, हमें समझाने पड़ता है, इनको बैठाना उठाना है। मतलब जिम्मेदारी आपकी इस कदर बढ़ गई कि जो बेटा आपके बुढ़ापे की लाठी था, बुढ़ापे में आपको भी उसकी लाठी बनना पड़ा। कहीं हिल नहीं सकते, इतने मजबूर और लाचार। तो कभी कभी क्या कभी मन उब जाता है इन सब सारी चीजों से? मन तो उग जाता है, लेकिन छोड़ के कहाँ जाएगा? इसके पहले आप कमाते थे, बेटा भी कमाता था? नहीं, ये कमाता नहीं तो ये पढ़ते थे, आप कमाते थे, और जब से इनकी ये स्थिति हुई तब से आप घर पे आ गए हैं और ये पैरालाइज, पूरा परिवार छूट गया। चलिए मित्रों, आप लोग के बीच में इनका जो है कि स्कैनर शेयर करेंगे, इच्छा अनुसार आप मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके बेटियों की शादी हो जाए तो भी आप मदद करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इनके इस पैरालाइज बेटे का इलाज हो जाए तो भी आप मदद करिए। मदद के लिए ये वीडियो आप लोग के बीच में शेयर कर रहे हैं कि ये जो परिवार आपको दिखाई दे रहा है, एक मजबूर लाचार पिता जो सबका कर्जदार होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सहयोग करके, हाथ से हाथ मिला करके इनकी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा बांट लेते हैं। चलिए मित्रों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।